हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं पाइथन लैंग्वेज कि पाइथन में हम किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं और किस तरीके से प्रोग्राम को रन किया जाता है। तो आज से मैं पाइथन लैंग्वेज की ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो जिन बच्चों को पाइथन लैंग्वेज सीखनी है बहुत ही इजी वे में वो यहाँ से सीख सकते हैं पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और आप जो है पाइथन लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा सी का प्रोग्राम बनाऊंगा, उस सी के प्रोग्राम की हेल्प से फिर आपको पाइथन का प्रोग्राम समझाऊंगा। तो मेरा सबसे छोटा प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज में एक छोटा सा प्रोग्राम दे रहे हैं, हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी लैंग्वेज। ठीक है, हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी लैंग्वेज। तो जनरली आप वहां पर क्या लिखते हैं कि सर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ऐसे आप लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h, ऐसे आप लिखते हैं void main, ऐसे और लिखते हैं आप यहाँ पर printf hello world एंड देन यहाँ पर लिखते हैं आप get ch एंड देन यहाँ पर आप करा देते हैं क्लोज। तो देखो सी के प्रोग्राम में इस हेलो वर्ल्ड को लिखने के लिए हमें कितनी लाइन लिखनी पड़ी, एक, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन और ये सिक्स लाइन लिखनी पड़ी और ये यहाँ पर हमें 7 लाइन लिखनी पड़ी। तो सी के लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ क्या प्रिंट कराना था, हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए हमें 7 लाइन का यहाँ पर यूज करना पड़ा। जबकि पाइथन लैंग्वेज में हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन पाइथन लैंग्वेज, मैं लिखने वाला हूँ पाइथन लैंग्वेज प्रोग्राम किसका, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने का। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ प्रिंट और क्या लिख दूंगा यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड, बस दैट्स इनफ। ये जो लाइन लिखी हुई है ये पूरा अपने आप में क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड को यहाँ पर प्रिंट कराता है। तो आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज में हम 7 लाइन लिख करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं, जबकि पाइथन लैंग्वेज में प्रिंट कराने के लिए हमें सिर्फ सिंगल लाइन लिखनी पड़ रही है, हेलो वर्ल्ड। अब बात ये आती है कि सर जैसे हमने सी का प्रोग्राम लिखा तो सी का प्रोग्राम सी के एडिटर पर लिखते हैं, ठीक है। तो सी का अपना एक एडिटर होता है, क्या होता है, अपना एडिटर, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, टर्बो सी बोलते हो, है ना, या सी का कंपाइलर होता है, सी कंपाइलर। तो सी कंपाइलर पर आप इसको प्रोग्राम को लिखते हो, वहां से रन कराते हो। तो यहाँ पर भी एक एडिटर की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो एडिटर आपका IDLE हो सकता है, स्पाइडर हो सकता है, पाईचार्म हो सकता है, VS कोड हो सकता है, उसके थ्रू आप रन करा सकते हो, या थोनी नाम का भी सॉफ्टवेयर होता है, इससे भी आप रन करा सकते हो। यहाँ पर हम यूज करते हैं कंपाइलर को, तो यहाँ पर पाइथन में यूज किया जाता है इंटरप्रेटर को। और आप पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर पर रन होती है, सी जो होती है वो आपकी कंपाइलर पर रन होती है। यहाँ तक कि आपको मालूम होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। तो जनरली जो बच्चे जानते हैं कि सी में हम सर जो प्रोग्राम लिखते हैं, जब प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं तो पूरे का पूरा प्रोग्राम यानी जो सोर्स कोड है वो पूरे का पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड होता है, ठीक है। पूरे का पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड हो जाएगा, उसमें जो भी एरर्स होंगी वो हमें एक साथ बतला दी जाएंगी। जबकि यहाँ पर इंटरप्रेटर में जब भी किसी प्रोग्राम को रन किया जाता है तो वो होता है लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन रीड होगा, उसमें कोई एरर होगी तो वो बतला दिया जाएगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन यहाँ पर हम प्रोग्राम को चेक करते हैं।
तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सी की लैंग्वेज को लिखने के लिए एक एडिटर की ज़रूरत है, और ऐसे ही पाइथन के एक प्रोग्राम को लिखने के लिए एक एडिटर की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या कौन कौन से ऐसे एडिटर हैं जो पाइथन के प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। तो चलते हैं हम गूगल के ऊपर, और गूगल पर हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए, टॉप 15 IDLE फॉर पाइथन, ऐसे लिखते हैं। तो देखो कुछ ना कुछ हमें यहाँ से कुछ मैसेज मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ये कुछ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट आ रहे हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एडिटर जो है वो पाइथन का IDLE नाम से होता है। ठीक है, बाकी पाईचार्म भी होता है, विजुअल स्टूडियो कोड भी होता है, सबलाइन टेक्स्ट भी होता है, एटम भी होता है, जुपिटर भी होता है, स्पाइडर भी होता है, पाइडेप भी होता है ना। तो हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर कितनी IDLE है। तो देखो कितनी IDLE है यहाँ पर। तो ये सब की सब क्या है भाई, आपकी IDLE है। जैसे 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 देखो, एक तो ये रही IDLE, दूसरी IDLE ये है पाईचार्म है, तीसरा विजुअल स्टूडियो कोड है, तीसरा सबलाइन टेक्स्ट है, फिर एटम है, फिर उसके बाद जुपिटर है, स्पाइडर है, पाइदेव है, फिर उसके बाद थोनी है। तो मैं जनरली इस सॉफ्टवेयर से बच्चों को सिखाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको जनरली डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? इंटरनेट से। आप लिखिए ऐसे, थोनी लिखिए, थोनी IDE, एंड देन एंटर करिए, और यहाँ पर जा करके आप बिगनर्स के लिए यहाँ पर जा करके ये लिखा है ना, यहाँ पर देखो डाउनलोड वर्जन 4.0.2 फॉर विंडोज, मैक या लिनक्स। ठीक है, तो पाइथन का जो एडिटर आता है वो विंडोज के लिए भी आता है, और वो जो है आपका किसके लिए आता है, लिनक्स के लिए भी आता है। ठीक है, और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आता है। यानी ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। ये कैसी लैंग्वेज है? इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ना। हम ये नहीं कह सकते कि ये पाइथन का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ विंडोज पर ही रन होगा, उबंटू पर रन नहीं होगा, लाइनेक्स पर रन नहीं होगा, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है, पाइथन का जो प्रोग्राम है, इसको हम किसी भी लैंग्वेज, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करवा सकते हैं। ठीक है, बस बशर्ते उसके अंदर जो है आपके पास IDE होना चाहिए। तो आप यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहा इंस्टॉलर विद 64 बिट पाइथन 3.10। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जो आपका पास लैपटॉप है या सिस्टम है, उसमें जो भी हार्डवेयर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, सॉफ्टवेयर मेरा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर EXE जो है इसकी डाउनलोड होगी। ठीक है, आप इस सॉफ्टवेयर पर जाओगे, डबल क्लिक करोगे और बस नेक्स्ट 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 करते चले जाना। ये जो है आपकी IDE इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको कैसे दिखाई देगी, ये आपको दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। देखो ऐसे दिखाई देगी ये आपको, है ना। ये आपके डेस्कटॉप पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर आपको प्रोग्राम बनाना है। तो मेरा जो पहला प्रोग्राम था वो क्या था, जो हम अभी देखे थे यहाँ पर प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम था ये कि मुझे हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज में हेलो वर्ड को कैसे प्रिंट किया जाता है। तो आइए मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिख देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा देखिए, प्रिंट हेलो वर्ड, सिंपल सा। क्या लिखा हमने यहाँ पर, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, ऐसे लिखा। और बस मैं इसको इस ग्रीन बटन से, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा देखो, रन करंट स्क्रिप्ट F5, या तो आप F5 की प्रेस कर दें, या इस ग्रीन बटन को प्रेस कर दें, या यहाँ से रन कमांड को प्रेस कर दें। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेल पर आप इसके आउटपुट को देख पा रहे होंगे। क्या लिखा सेल पे, हेलो वर्ड। ठीक है, तो उस सिंपल सी लाइन का आउटपुट क्या है आपके पास, हेलो वर्ड। सपोज दैट मैं यहाँ पर सेकंड लाइन में लिख देता हूँ प्रिंट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो अमित, ऐसे लिख दिया। एंड देन अब मैंने प्रोग्राम को फिर से रन कराया, तो देखो आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ड, हेलो अमित। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
है ना। यहाँ पर बहुत सिंपल सा है ये। नाउ चलो एक प्रोग्राम और बना के देखते हैं सी लैंग्वेज में। देखिए सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम पाइथन में एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक कोड पाइथन का प्रोग्राम, छोटा सा कोड। हाउ टू ऐड टू नंबर इन पाइथन लैंग्वेज, है ना। जनरली ये बहुत छोटे छोटे से प्रोग्राम हैं। ये प्रोग्राम आप कैसे लिखेंगे, कैसे बनाए जाते हैं, मैं आपको उनको समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप ये मान के चलो कि अभी मैंने आपको पाइथन स्टार्ट नहीं कराई, बस सिंपल सा एक व्यू दिखा रहा हूँ कि पाइथन में प्रोग्राम कहाँ पर लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं, कैसे उसको रन किया जाता है। ठीक है, अभी 1 या 2 लेक्चर के बाद मैं आपको इसकी स्टार्टिंग कराऊंगा कि पाइथन लैंग्वेज कैसे बनी, क्यों बनाई, किसने बनाई, है ना, और इसको बनाने से हमें क्या बेनिफिट हुए। ठीक है, और ये इसका जो फ्यूचर स्कोप है वो कितना है, ये सब चीज़ें हम अभी आगे देखने वाले हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बोला, एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं प्रोग्राम में, कि 2 नंबरों का एडिशन कैसे होता है पाइथन लैंग्वेज में। तो आइए, प्रोग्राम का नाम क्या है, हाउ टू ऐड टू नंबर्स। एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज दैट पहला नंबर ए है, ए को मैंने यहाँ पर 10 वैल्यू प्रोवाइड करा दी। दूसरा नंबर बी है, बी को मैंने यहाँ पर 20 वैल्यू प्रोवाइड करा दी। मैंने यहाँ पर लिखा z इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर सिंपल सा मैंने लाइन लिखी प्रिंट, और यहाँ पर लिखा एडिशन इज इक्वल टू, और यहाँ पर किसको प्रिंट कराना है, जेड को। बस हो गया पूरा पाइथन का प्रोग्राम, 2 नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम हो चुका, जो कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। जब आप इसको देखेंगे, जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ऐसे लिखा हुआ आएगा एडिशन इज इक्वल टू, कितना आएगा 30। ये इसका क्या आएगा आउटपुट। ओके, चलो इस प्रोग्राम को देखते हैं आईडीई पर रन करके। यहाँ पर देखते हैं, मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10 ऐसे, b इज इक्वल टू लिखता हूँ 20, और मैंने यहाँ पर लिखा z इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट, प्रिंट करिए किसको, एडिशन को, एडिशन इज इक्वल टू, किसको प्रिंट कराना मुझे, z को। एंड देन बस पूरा प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम को रन करते हैं और आप आउटपुट में देख रहे हैं एक एरर। एरर क्या है, यहाँ पर सेपरेशन नहीं किया, यहाँ पर आपको कोमा लगाना पड़ेगा। अब प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और आप एडिशन देख रहे हैं क्या आ रहा है, यहाँ पर 30 आ रहा है। ठीक है, आइए चलिए एक मैजिक देखते हैं, क्या मैजिक है। देखो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया। ओके, अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, क्या इसका आउटपुट 30 आने वाला है। तो चलो रन करके देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आया भाई, एडिशन इज इक्वल टू 10 20, एडिशन इज इक्वल टू 1020। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो ए की वैल्यू पहले 10 थी वो एक नंबर थी, लेकिन अब क्या हो गई है, एक स्ट्रिंग बन गई है। ऐसे बी की जो पहली वैल्यू थी वो क्या थी, एक इंटीजर नंबर था, लेकिन अब क्या बन गई है, एक स्ट्रिंग बन गई है। तो 2 स्ट्रिंग जब आपस में ऐड होंगी तो उसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, जोड़ना आपस में। जैसे पहले का नाम राम था और सेकंड वाले का नाम सिंह था, दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, राम सिंह बन गए। तो ऐसे ये 10 और 20 क्या हो गए, एडिशन होकर के 10 20 बन गए। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सर आप यहाँ पर जो वैल्यू है, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हो 10। अगर ये वैल्यू हमें कीबोर्ड से लेनी हो तो हम क्या लिखेंगे, कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे। तो देखो कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है इस तरीके से, a इज इक्वल टू इनपुट, ऐसे लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पे लिखेंगे एक छोटा सा मैसेज
एंटर फर्स्ट नंबर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे b इज इक्वल टू इनपुट और यहाँ पर लिखेंगे एंटर सेकेंड नंबर ऐसे लिखेंगे बेटा। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा z इज इक्वल टू a प्लस बी और यहाँ पर लिखूंगा किस तरीके से प्रिंट और यहाँ पर लिखूंगा एडिशन इज इक्वल टू यहाँ पर z एंड देन बस हो गया पूरा प्रोग्राम। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो रन पर क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा यहाँ पर ऐसे मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर ऐसे पूछेगा। आप सपोज दैट यहाँ पर दे देते हो 10, ऐसे पूछेगा आपसे एंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पर सपोज दैट आप दे देते हो 20। ठीक हो, क्या दे देते हो यहाँ पर 20 नंबर दे देते हो। नाउ तो ये क्या काम करेगा, जब इसको रन करेगा तो यहाँ पर रन पर मैसेज आएगा ऐसे एडिशन इज इक्वल टू क्या लिख के आ जाएगा 10 और 20 ऐसे आ जाएगा। जबकि आना क्या चाहिए था हमारा आंसर, क्या आना चाहिए था हमारा आंसर 30, तो 30 आंसर नहीं आएगा। कितना आ जाएगा भैया हमारा आंसर, कितना आएगा आंसर हमारा 10 20 आएगा। और इसका रीजन क्या है ये मैंने अभी आपको दिखाया है। क्या दिखाया आपको इसका रीजन, कि जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है मैं यहाँ पर इंक चेंज कर लेता हूँ रेड कलर से। देखो जब भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऐसे, तो ये होता है इनिशियलाइजेशन। ए को कितनी वैल्यू मिली, ए को वैल्यू मिली 10। ठीक है, ऐसी बी को किस वैल्यू से इनिशियलाइज करा दिया 20 से, तो ये 10 और 20 यहाँ तो है इंटीजर। लेकिन यहाँ पर इस लाइन में जब आप आएंगे तो इस लाइन में जो इनपुट हो रहा है वो इनपुट जो होगा वो एज ए स्ट्रिंग होगा। इस लाइन से इनपुट क्या होगा, एज ए स्ट्रिंग। तो अगर आप 10 नंबर दे रहे हो तो ए की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से आ रही होगी, ऐसी बी की वैल्यू जो आ रही होगी वो कुछ इस तरीके से आ रही होगी। और जब आपने इसको जोड़ा होगा तो ये 10 प्लस 20 ऐसे जुड़ गया होगा ऐसे करके। ठीक है, और इसका आउटपुट एडिशन क्या आ गया होगा भाई, इसका एडिशन आ गया होगा 10 20 ऐसे लिख के आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी कि इस स्ट्रिंग को क्या सर हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर में। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं क्या लगा दूं, इससे पहले इंट फंक्शन लगा दूं ऐसे करके, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करा दूं, ऐसे यहाँ पर क्या लिख दूं, इंट फंक्शन को लिख दूं ऐसे करके, और यहाँ पर इसको क्या करा दूं, क्लोज करा दूं। ठीक है, तो मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा था यहाँ पर इनपुट ऐसे, और मैंने यहाँ पर लिखा एंटर फर्स्ट नंबर ऐसे लिखा। ठीक है, ऐसी सेकेंड लाइन में जो बी लिखा है यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ मैं, इनपुट, और यहाँ पर क्या लिखूंगा ऐसे एंटर सेकेंड नंबर ऐसे करके लिख सकता हूँ। और जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो ये सीधे से एक एरर देगा। ठीक है, एरर क्या होगा कि जो स्ट्रिंग है वो आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही है। देखो चलो रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया 10, सेकंड नंबर दिया 20, और आंसर क्या आया देखो, आंसर क्या आया देखो यहाँ पर ध्यान से, 10 20 आया कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10 को और इस 20 को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, इंटीजर लिख दीजिए ऐसे, इंटीजर। इसको यहाँ पर क्लोज कराइए ऐसे, ऐसे यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इंटीजर, और इसको यहाँ पर क्या करा देंगे,
क्लोज करा देंगे। अब आप अपने प्रोग्राम को रन करिए और आउटपुट देखिए। एंटर फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20 और आउटपुट क्या है आपके पास 30। क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये आती है कि पाइथन लैंग्वेज में हम जो भी इनपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन, वो एज ए स्ट्रिंग रीड होता है। उस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में या दूसरे पॉइंट में। ठीक है, ठीक है। अभी ये जो नंबर है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे सपोज दैट इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा से रन कराऊं और मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे 10.20, पहला नंबर क्या है 10,20, दूसरा नंबर देखो एरर आ गई है। क्या एरर आ गई देखो, ये कह रहा है, ये कह रहा है जो इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर फंक्शन इस 10,20 को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहा? क्योंकि भाई इस ये लिखा ना यहाँ पर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। ठीक है, इसकी वजह से। तो हमें यहाँ पर अगर आपको इस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट लिखना पड़ेगा, या हमें क्या लिखना पड़ेगा, रियल लिखना पड़ेगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। मैं लिखता हूँ 10,20 और इसने ये नंबर एक्सेप्ट कर लिया। तीसरा नंबर लिया मैंने यहाँ पर 30, तो आंसर कितना आना चाहिए 40.20। देखो 40.20 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। चलिए एक प्रोग्राम और देखते हैं छोटा सा, मैं इसको कर देता हूँ रफ। इस बार हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है और ये कैसे रन होगा वो भी हम देखते हैं। चलो बोर्ड हो गया क्लियर हमारा, बिल्कुल क्लियर हो चुका बोर्ड ना। अब हम यहाँ से इंक ले लेते हैं। चलो रेड पेन का इस बार यूज करते हैं। हम बना रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सर ये होता है टी इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई कितना होता है, सॉरी 100, 1000 नहीं सॉरी। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं इस तरीके से और यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने लिख दिया इस तरीके से 100। तो आइए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। हमें देखिए इस प्रोग्राम को बनाने के लिए इनपुट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या चाहिए हमें? पी चाहिए, आर चाहिए, टी चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। तो पाइथन में प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमने लिखा P इज इक्वल टू, क्या लिखा, अमाउंट बताइए, तो मैंने कहा 1,000 रुपया है। रेट बताइए, तो मैंने कहा 10% है। टाइम बताइए, मैंने कहा 2 ईयर का है। फार्मूला बताइए, तो आपने लिखा फार्मूला ऐसे P इंटू आर इंटू टी और अपोन में क्या कर दिया इसके 100 कर दिया और आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर परसेंट नहीं लगाएंगे, ऐसे करके इसको भी रफ करते हैं थोड़ा सा, ऐसे करके ये गलत हो गया है यहाँ पर। और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं क्या, SI को। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। किसका प्रोग्राम है ये? सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, अगर आप इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं किसमें, कि हम सर कीबोर्ड से इनपुट लेंगे रन टाइम पर, तो कैसे लिखा जाएगा? तो P इज इक्वल टू आप लिखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फ्लोट है तो आपको यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा, फ्लोट। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनपुट। इनपुट फंक्शन जो होता है वो इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर लिखोगे प्लीज एंटर अमाउंट। जो भी मैसेज आपको अच्छा लगे अमाउंट के लिए वो आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसी आर के लिए लिखेंगे, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटीजर में है तो आप इंट कीवर्ड का यूज करेंगे, इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर टी के लिए आप लिखेंगे ऐसे ही इंटीजर इनपुट एंटर एंटर टाइम।
ठीक है, टाइम को आप इनपुट करिए और बस सिंपल सा फार्मूला लगाएं आप, एस पी इंटू आर इंटू टी और अपोन में क्या कर दें, 100 कर दें और यहाँ पर लिखें प्रिंट एस आई इज इक्वल टू और यहाँ पर एस आई को प्रिंट करा दें। बस ये पूरा प्रोग्राम हो चुका। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम और देख लेते हैं जल्दी से कि हम किस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम में किस तरीके से हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। चलिए, एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम ले रहे हैं इफ एल्स का, 2 नंबर का हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो क्या प्रोग्राम है, हाउ टू फाइंड मैक्स नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर को कैसे फाउंड करें। ठीक है, 2 नंबर है हमारे पास, 2 नंबरों में से मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है, इसके लिए हमें पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए सिंपल सा, एक ए नंबर लिया 10, एक नंबर लिया बी 20 और मैंने यहाँ पर सिंपल सा कंट्रोल स्टेटमेंट चलाया इफ, और यहाँ पे लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पर कोलन लगाते हैं ऐसे और यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू, किसका होगा, ए का, ऐसे एल्स में जाएंगे ऐसे और यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिशन लगा के प्रिंट मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू, किसको लगा देंगे यहाँ पर, बी को। बस हो गया पूरा प्रोग्राम, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब चलो इस प्रोग्राम को कुछ ऐसे लिख के देखें क्या। देखो कैसे लिखें, सी में, इस प्रोग्राम को सी में कैसे लिखते हैं, देखो सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h ऐसे, फिर आप लिखेंगे सी इंक्लूड conio.h ऐसे, फिर आप लिखेंगे void main, जनरली जो सभी लोग लिखते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग होता है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, इंटीजर ए है बी है। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। हमें यहाँ पे लिखा CLR ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पर 10, बी इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने यहाँ पर 20 ऐसे, और यहाँ पर लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर आप ये वाला ब्रैकेट लगाते हो, जबकि पाइथन में क्या लगाते हैं आप, आइडेंटिशन, और यहाँ पर ये लगाना पड़ता है इस ब्लॉक का स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इस वाले ब्रैकेट से होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ ऐसे मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू % डी एंड देन किसको प्रिंट करा रहे हैं, ए को, क्योंकि ए नंबर कैसा है आपके पास, मैक्सिमम है। यहाँ पर क्लोज कराएंगे और फिर एल्स में जाएंगे और यहाँ पर फिर से शुरू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ ऐसे मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, % डी, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी को आप यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे एंड देन यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, गेट ch एंड देन यहाँ पर क्या लिखने वाले, क्लोज। ठीक है, तो आपको ये लाइनें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी कि सर सी लैंग्वेज में ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर बंद हो जाता है, और ये ब्लॉक किसका है, इफ का। जबकि पाइथन में जो ब्लॉक स्टार्ट होता है वो इस आइडेंटिशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब भी आप आइडेंटिशन लगाओगे तो वो लाइन यहाँ से प्रिंट होनी शुरू होगी, यानी इस कुछ स्टार्टिंग से स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इफ का ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ तक है, एल्स गए, एल्स का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है। आइए इस प्रोग्राम को रन करके और देख लेते हैं जल्दी से। चलो मैं इस प्रोग्राम में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीजर ऐसे, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इफ
ध्यान से देखिए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, आइडेंटिशन लगाइए ऐसे, और यहाँ पर लिखिए प्रिंट, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, मैक्सिमम नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैक्स नंबर इज इक्वल टू परसेंट जेड। ठीक है, जेड, जेड की जगह किसको प्रिंट कराना है हमें, ए को, ऐसे। ठीक है, ये क्लोज। अब आप जाइए एल्स पर, ऐसे एल्स आइडेंटिशन लगाइए और लिखिए यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पर लिखिए इस तरीके से मैक्स नंबर इज इक्वल टू, अब मैक्स नंबर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। अगर ए नहीं होगा तो कौन सा होगा, बी। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए मैं इसको करता हूँ रन। हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर बताइए, हमने कहा फर्स्ट नंबर 23 है। सेकंड नंबर बताइए, हमने कहा हमारे पास सेकंड नंबर 45 है। तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 45। तो आंसर क्या दे रहा है, देखो मैक्स नंबर इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की क्लास। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। अगर ये आपको समझ में आया है और आपको पाइथन लैंग्वेज इजी वे में सीखनी है, और लेक्चर अगर आपको पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।